नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं मक्का की फसल में उपज कैसे बढ़ाएं। मक्का तो हम हर वर्ष लगाते हैं, लेकिन 40 से 45 कुंटल अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप 1 एकड़ से 60 से 70 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा किसान भाइयों। मक्का की फसल में कौन सी खाद देना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कौन सा स्प्रे करना चाहिए, मक्का की बुआई करते समय कौन सी खाद डालना चाहिए और 1 एकड़ में कितने मक्का के पौधे लगाना चाहिए, अर्थात 1 एकड़ में हमें कितना बीज डालना चाहिए। तो पूरी जानकारी साझा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। किसान भाइयों, हम प्रतिवर्ष मक्का की खेती करते हैं और 1 एकड़ से 40 से 45 कुंटल तक ही हम अधिकतम उत्पादन ले पाते हैं किसान भाइयों। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब आप मक्का की बुआई करें तो यदि गोबर की खाद आपके पास उपलब्ध हो या कहीं से मिल सके तो गोबर की खाद ज़रूर डालें, क्योंकि मक्का की फसल एक इंडिकेटर का काम करती है और यह बता देती है कि आपकी ज़मीन में कितनी ताकत है। दूसरा किसान भाइयों, जब आप मक्का की बीजों की बुआई करें तो उस समय आपको 1 एकड़ में 40 से 42 हज़ार बीजों की बुआई करना चाहिए किसान भाइयों। यदि हम पौधों की बुआई के समय दूरी की बात करें किसान भाइयों, तो पौधे से पौधे की दूरी 8 इंच और बेड से बेड की दूरी 18 इंच होनी चाहिए। यदि हम इस प्रकार से लगाते हैं तो 1 एकड़ में आपके 40 से 42 हज़ार पौधे आ जाएंगे। अब हम किसान भाइयों इन 40 हज़ार पौधों का गुणा भाग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। आपने 1 एकड़ में 42 हज़ार पौधे लगाए तो प्रत्येक पौधे में एक भुट्टा आएगा और प्रत्येक भुट्टे का वजन लगभग 150 ग्राम जरूर होगा। यदि हम दाने की बात करें तो 150 ग्राम को से कम दाना नहीं निकलता है और अधिकतम 200 ग्राम तक निकलता है। हमने औसत 150 ग्राम लगाया और इसकी कैलकुलेशन की तो हमारा जो वजन है वह 60 कुंटल आया। 60 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन आ जाता है। तो अब इसके लिए हमें कौन कौन से नियम अपनाने हैं, कौन कौन सी खादें डालनी है, यह बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों, क्योंकि पौधे जब खेत में भरपूर मात्रा में होंगे तो पौधों को पोषक तत्वों की ज़रूरत भी उतनी ही ज़्यादा पड़ेगी। यदि आपकी फसल में फ्रूट बोरर की समस्या है तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं किसान भाइयों। अब हम खादों के बारे में पूरी तरीके से जानते हैं किसान भाइयों। पहले खाद आपको पहली सिंचाई के 1 दिन पहले देनी है। इसमें आपको 50 किलोग्राम यूरिया देना है और 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से, जिसके अंदर जिंक और सल्फर की मात्रा होती है 33% वाला हमें लेना है। तीसरा, इसमें किसान भाइयों आपको ऐड करना है सॉइल एप्लीकेशन, जिसमें कैल्शियम होते हैं, जैसे आप अमृत धरा के नाम से आता है उसको ले सकते हैं। इन तीनों खादों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप खेत में डाल दीजिए किसान भाइयों। और खाद डालने के बाद आप पौधों में मिट्टी चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ाने से बहुत सारे फायदे हैं, जैसे एक तो पौधा गिरता नहीं है, दूसरा पानी पर्याप्त मात्रा में बना रहता है और पानी ज़्यादा नहीं भरता, पौधे मरते नहीं हैं इससे। अब हमें तीसरी पानी पर दूसरी खाद देनी है किसान भाइयों। इसमें आपको 70 किलोग्राम यूरिया लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ आपको ऐड करना है 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड, जो ब्लैक कलर का आता है, पाउडर के रूप में आता है बाज़ार में। इन दोनों को ठीक तरीके से मिला लें और अपने मक्का के पौधों पर डाल दें। उसके बाद मक्का की फसल में सिंचाई करेंगे किसान भाइयों, तो आप देखेंगे कि मक्का के पौधे एक समान रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और मोटे पौधे रहेंगे किसान भाइयों। अब बात करेंगे तीसरी खाद की। तो तीसरी खाद हमें तब डालनी है जब मक्का की फसल में भुट्टे आना चालू हों। तो इसके लिए आपको 70 किलोग्राम यूरिया लेना है और इसके साथ आपको लेना है 30 किलोग्राम पोटास। पोटास किसान भाइयों किसी अच्छी कंपनी की लेना है, जैसे UPL वगैरह की आती है, लाल कलर की लेना है। इसको अच्छे तरह से मिला लें और मिलाने के बाद आप प्रत्येक पौधे पर डाल दें या आप नाली में डाल दें और अच्छी तरह से सिंचाई कर दें। यह जो तीसरी खाद बता रहे हैं किसान भाइयों, यह सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। एक पहली खाद और तीसरी खाद है, बहुत महत्वपूर्ण होती है किसान भाइयों, क्योंकि पहली खाद जो है वह पौधे की ग्रोथ को बढ़ाती है और मोटापन लाती है, पौधे की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होती है। तीसरी खाद जब हम देते हैं तो मक्के में भुट्टे के दाने भराव की अवस्था होती है। दाने का भराव, भुट्टे की लंबाई चौड़ाई का निश्चित होना, यह सब तीसरी खाद पर निर्भर करता है। जब हम इसमें पोटाश डालेंगे तो भुट्टा लंबा आएगा, मोटा आएगा और दाने में चमक अच्छी होगी।
और दाने भरपूर मात्रा में भरेंगे भुट्टे में किसान भाइयों। तो आप इस प्रकार से किसान भाइयों मक्के की फसल में खाद का शेड्यूल अपना सकते हैं और खाद दे सकते हैं। यदि आप हमारे बताए अनुसार खाद का जो शेड्यूल है अपनाते हैं और खाद देते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं किसान भाइयों कि 1 एकड़ से आप 60 से 65 कुंटल बड़े आराम से मक्के का उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों ऐसा ही कोई और वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान,